उमर साहब को मजबूर किया हमने कि इन सड़कों का कम से कम कहीं अता पता तो बताइए। तो अग्रवाल जी उस वक्त कमीशन सेक्रेटरी वो थे PWD के, उन्होंने वो फाइलें लाई सभी, मेरे पास भी वो फाइलें थी 8 फाइलें के करीब। ये गुरुजी वो जानते हैं, बीच में और भी बीच में वो बहुत एक टीम थी, वो सब भाग गई है हमारे से। और उनका मुझे भी मालूम है कि कितना वोट है। जिस वक्त मैंने वोट लड़ा जीवनलाल जी के साथ, वो सब टीम उनके साथ थी मेरी, तो 100 कुछ वोट मेरे घटे, ज़्यादा नहीं घटे, जबकि वो 13-14 लीडर मेरे हाथ के बने हैं बेचारे। लिहाजा मैं उनको भी बधाई देता हूं कि चलो बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके घर के 4-4 मुलाजिम लगाए, 3-3 मुलाजिम लगाए, उनको शर्म नहीं आई। तो मैं कहता हूं भगवान उनको और फल दे और आगे चले। लिहाजा मेरी कुछ मांगें जो मानी हैं गवर्नमेंट ने, एक स्पेशल सब डिवीज़न जिसके वजह से हमें यहाँ एडिशनल DC बैठेगा, यहाँ 4D जो हैं हमारे यहाँ बैठेंगे, पूरे जो ये PWD का, इरिगेशन का, और ये अपने PHE का, और ये अपने फ्लड कंट्रोल का, ये एक ही छत में एक, मतलब ये स्पेशल सब डिवीज़न का मतलब जो होता है, ये 4 के 4 एक्शन जो है एक ही छत के अंदर बैठेंगे, और इलाके की अलग पैसा आएगा, अलग इसका हिस्सा आएगा हमारे इलाके का, और एडिशनल DC उसमें होता है, उसको स्पेशल सब डिवीज़न। वो रह गई, उमर साहब ने ऐलान किया है, फाइल बनी है, पड़ी है, किसी ने उसको देखा नहीं। टूरिज़्म देखिए, बहुत बदकिस्मती है हमारी, टूरिज़्म का हमारा 3 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट आया था, आज़ाद साहब की देन थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो पैसा यहाँ से उठा के बिलावर में हमारे निर्मल सिंह जी ले गए और वहाँ लगा, तो हमारे विधायकों को पता नहीं। इसी तरीके से PDD सब डिवीज़न मिल गई है, उन्होंने लिखा था, चिट्ठी लिखी है SDM बनी को कि हमें ज़मीन दीजिए, लेकिन ज़मीन इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। वो आज की उसी तरह है, PDD सब डिवीज़न हो गई है। इसी तरह बनी को नोटिफाइड एरिया, ये भी बिल पास हो गया है मेरे ज़माने में, लेकिन कोई किसी ने इसमें, ये तहसीलदार साहब है, रिपोर्ट हुई ही, पहले इन्होंने रिपोर्ट की 3300 आबादी, वो 5000 पे चाहिए थी, मैंने फिर फाइल वापस कराई, इन्होंने ये वाला पार वाला इलाका भी डाला और 5500 इन्होंने आबादी करके भेजी। और जो हमारा बिल बना है, जो पास हुआ है बिल, उसमें बनी भी ऐड है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे हारने की वजह से वो भी रह गई है, किसी ने उसकी तरफ भी पूछा नहीं। काफ़ी पैसा आएगा आपको, नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी अगर बन जाएगी, वो पेंडिंग है। इसी तरह हमें कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं है, वो फजूल का कॉलेज है। इसी तरीके से हमारे रोड्स नेटवर्क जो है अपग्रेड, जो रास्ता बन रहा है लेकिन प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं बन रहा है, उसकी 6 मीटर विड्थ चाहिए थी, 6.10, लेकिन बढ़ रही है 3-3, 4-4 मीटर, कोई पूछ मांग नहीं है। उसकी तरफ हमें ज़रूरी तवज्जो देना है। टनल सरथल का, आज़ाद साहब की वहाँ बसोली में उन्होंने अनाउंस किया था, जब हमने वो अटल सेतु को फाउंडेशन स्टोन रखा था, सबसे पहले उन्होंने ये इसको वो किया था, वहाँ अनाउंसमेंट की थी। इसी तरह से मेरा एक मकसद है कि टनल जो है ये अपना ये भूंड और ये बैकन, ये भी होना चाहिए। अगर ये बनेगा मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ 35 किलोमीटर हमें कम हो जाएगा ये रोड, 5 किलोमीटर टनल बन सकता है ये बड़े आराम से। इसी तरह से अगर एक टनल हमारा देरी गला में वहाँ बन जाए तो बहुत ही ये नेटवर्क एक अपग्रेड होगा और सिस्टम हमारा अपग्रेड होगा। 5 हाइडल प्रोजेक्ट, ये सुन लीजिए मेरे भाइयों, 5 हाइडल प्रोजेक्ट जैसे सेवा में मैंने बनवाया था, उसी पैटर्न पे हमने 5 हाइडल प्रोजेक्ट, 2 खाद पे हैं, 3 सेवा नदी पे हैं, उनको बना के बाज़ाब्ता मैंने वहाँ टेबल पे टिकाया। 50 लाख दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन मेरे हारने के बाद वो भी बंद हो गया और फाइल मेरे पास पड़ी है। ये तकरीबन अगर हमें आज़ाद साहब जैसे लोग मिलेंगे, क्या हम इनको नहीं चला सकते हैं? बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जो वैकेंट पोस्ट हैं इस वक्त हमारी बनी की, हर डिपार्टमेंट में तकरीबन 300 पोस्ट खाली हैं इस वक्त। 4th क्लास, सिर्फ 4th क्लास, जो रिटायर हुआ किसी ने नहीं भरा। हार्टिकल्चर बिल्कुल ठप है, किसी ने नहीं पूछा, जबकि हार्टिकल्चर को टूरिज्म इंडस्ट्री करार दिया है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये लोही मल्हार की बात करूँगा, मैं चाहता था कि वहाँ SDM जो था वहाँ मैं इसी के साथ मिला था, लेकिन उठा के वो बिलावर बिठाया है।
मैं चाहता हूँ वहाँ एक सेंटर प्लेस वहाँ देखी जाए, एसडीएम वहाँ बैठे, उन लोगों को फ़ायदा हो। इसी तरीके से वहाँ एक डिग्री कॉलेज बने, हकदार हैं वो बेचारे, इसी सेंटर प्लेस पे वो बने। इसी तरीके से वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैसे मैंने बनी में बनाया, इसी तरह से वहाँ बने। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब एक ऐसा आपका वहाँ एक सिस्टम बने, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हमारा आए ताकि इस इलाके की और जो है बेहतरी हो सके और हमारा जो नौजवान है इस वक्त दरबदर है उनको रोज़गार का ज़रिया बने। लिहाजा मेरी यही इस्तदा है कि हम सब इकट्ठा होके इस ये जो मंझधार में हमारा सिलसिला है इसको कहीं हम किनारे लगाएं। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मैंने ज़िंदगी में, मेरे भाइयों आप जानते हैं, मैंने कभी भी किसी मज़हब को अलग नहीं किया। मैंने अपने बचपन से मेरे दादा बाबा परदादा जो भी हमारा एक सिस्टम था, हिंदू मुसलमान बरादरी का साथ एक गठजोड़ था, एक दिल एक सीना, एक ही सिस्टम था, एक ही थाली में खाने वाले हमारे बुज़ुर्ग थे। और बुज़ुर्गों से ही मैंने लीडरशिप सीखी है। जिस वक्त हमारे ज़ैलदार साहब थे रोल का के, हमारे ये आजम सिंह और शिवदेव सिंह जी के वालिद साहब, इसी तरह बलदेव सिंह जी होते थे हमारे भंडार के, काका राम जी होते थे यहाँ खजूरिया, इसी तरह भैया राम जी होते थे, तो यहाँ ईश्वर जी होते थे वहाँ। इन लोगों से मैंने सीखा है। इनके साथ हम डेपुटेशन लेके जाते थे और बहुत मुश्किल से शेख कासिम साहब ने कुछ यहाँ अनाउंसमेंटें की थी। मेरे भाइयों ये हकीकत है, कासिम साहब ने जो अनाउंसमेंट की वो वहीं की वहीं रही। उसके बाद हाँ, ख्वाजा नजमुद्दीन जी चाचा थे मेरे साथ, हम इकट्ठे गए। शेर खान जी थे, ये गुल मोहम्मद जी के वालिद साहब। हम यहाँ से गए, पंडित जी को पकड़ा कि पंडित जी जो कासिम साहब ने यहाँ अनाउंसमेंटें की थी वो कहाँ गई, क्यों नहीं उन पे काम हुआ। आपका वो बैकवर्ड था, सब ठप पड़ा था, क्योंकि वहाँ वो सेंटर ने उसको ये हमारे शेख साहब को आगे किया, कासिम साहब को पीछे किया। वो 2 साल हमारी डिमांडें जो थी पेंडिंग रहीं, तो शेख साहब के पास हम डेपुटेशन किए। शेख साहब ने, ये हकीकत है, शेख साहब ने पंडित जी को बहुत ऐसे ज़ोर से कहा कि पंडित जी किस लिए लाते हो ये लोग यहाँ, शायद हरदेव जी नहीं होंगे, वो गवाह हैं, वो शहादत है, हम पीछे हो गए सब की। इसकी इतनी धौंस पड़ी पंडित जी को कि ये इतने डेपुटेशन किस लिए लाते हो, मैंने आपको सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन दी है, डीसी से कराओ इनके काम। तो भैया जी के पास वो था, हकीकत है वो मर गए हैं, मैंने मरना है, उसके पास सपासनामा था, वो हिलने लगा तो वो ऐसे 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 कर दिए। तो मैं आगे हुआ, मैं नया उस वक्त था, बचपना था, तो मैंने ऐसे ज़ोर से शेख साहब को कहा कि शेख साहब हम ऐसी जगह से आए हैं जहाँ 2 दिन पैदल और 1 दिन गाड़ी से आते हैं, तो यहाँ जम्मू आपके पास पहुँचे। तो लिहाजा हमारे कुछ ऐसे मकसद हैं, मसाइल हैं जो डीसी नहीं हल कर सकते। लिहाजा उन्होंने थोड़ी शांति की, नरमी की, फिर मुझे लालच दिया, आपको जी हम सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। फिर हमको मैंने कहा नहीं, मैंने कोई नौकरी शोकरी नहीं लेनी है, मेरे काम ये देखो। फिर उन्होंने बड़े तसल्ली से, हमारी 35 डिमांडें थी,